Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome back to another vlog. You are watching Samavia and Mursal channel from Saudi Arabia. गाइज़ आज की जो वीडियो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के टॉपिक है पेरेंटिंग या बच्चों की ब्रॉटअप के बारे में। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर जितनी बात कर ली जाए ना वो कम है। तो होपफुली मुझे मेरे जो सीनियर्स हैं या जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं मुझसे एग्री करेंगे। 100% नहीं तो 99% तो ज़रूर करेंगे। तो मैं आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। बच्चे क्या है ना, बच्चे हमारी शख्सियत का बिल्कुल रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे यानी वो हमारा मिरर होते हैं। जैसे हम करेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, आप उनमें अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे, अपने आप को देख सकते हैं। पेरेंटिंग जो है ना वो कभी भी किसी के लिए इजी नहीं रही। नो डाउट ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है और हर कोई ट्रायल एंड एरर बेस पे ही लर्न करता है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता। जब हम फर्स्ट बेबी की परवरिश करते हैं ना तो हमें बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं बट हमें उन मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। हर बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है तो हमें उसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। उस हिसाब से हमें उसको जो है ना ब्रॉट अप करना पड़ेगा। तो मैं कुछ डिस्कस करूँगी पॉइंट्स आपके साथ। पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। गिव टाइम टू योर चाइल्ड। वो आपके टाइम को मैक्सिमम डिज़र्व करता है। हाँ, हमारा दिल चाहता है कि किसी टाइम बच्चा अकेला भी प्ले करे या जो है ना वो खुद से टाइम स्पेंड करे, बट ये सब बच्चे को सिखाना पड़ेगा। हमें उनको टाइम देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो सीखेगा। जैसे अगर ये 2 years अबव चाइल्ड की बात कर रही हूँ, अगर जो है बच्चा छोटा है तो वो तो ऑल द टाइम यानी उसको आपका टाइम चाहिए। लेकिन 2 years से बड़ा बच्चा है तो जब वो बच्चे आपस में इवन बड़े होके भी प्ले कर रहे होते, बच्चे मतलब सिबलिंग्स प्ले कर रहे होते हैं या फ्रेंड्स के साथ, तो दिल को बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे खुद से प्ले कर रहे हैं। तो बच्चे खुद से तभी प्ले करेंगे अगर उनकी चॉइस के और उनके एज के अकॉर्डिंग टॉयज़ होंगे उनके पास। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि समटाइम्स ना बच्चों के वो टॉयज़ जिनको अब वो इतना पसंद नहीं करते या इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं उनको आप कुछ टाइम के लिए हाइड कर दें। जब 1-2 मंथ के बाद जो है ना आप उनको देंगे तो उनको ऐसा ही फील होगा जैसे न्यू है और इस तरह उनका इंटरेस्ट फिर से डेवलप हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप करना, वो भी उनके चाइल्डहुड से ही। यानी अगर वो 7 years ऑलमोस्ट तक चाइल्डहुड होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 7 years बच्चे के, हम खुद फॉलो करके उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सच बोले तो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हर हाल में सच बोलना है, अपने लिए भी ऑफ कोर्स और अपने बच्चे को टीच करने के लिए भी। इसी तरह बाकी चीज़ें कि चीटिंग ना करें, बैड वर्ड्स ना यूज़ करें, अब्यूजिंग वर्ड्स स्पेशली ETC। नंबर 4, बच्चों को अपने साथ फ्रेंडली रखें, यानी वो आपसे हर टाइप की बात डिस्कस कर सकें। उनके माइंड में कुछ भी क्वेरीज हैं आप उनको क्लियर करें। फ्रेंडली इसलिए होना भी ज़रूरी है ताकि वो किसी और की बजाय अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेस्ट की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स के बचपन की बातें सुने। तो उनको अपने छोटे होते की बातें बताएं, अपने बचपन की बातें बताएं। लाइक जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे करती थी, मैं वैसे करती थी, दिस एंड दैट। इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता है। और स्पेशली रात के टाइम जब आप यानी बेड टाइम स्टोरीज़ उनको बच्चों को ज़रूर बताएं, सुनाएं। अपनी कुछ स्टोरीज़ भी सुना सकते हैं, अपने जो पेरेंट्स की, यानी ऐसी स्टोरीज़ जिनसे बच्चे लर्न करें। इसके अलावा हमें अपने जो रिलीजियस स्टोरीज़ भी ज़रूर बच्चों को बतानी चाहिए जो उनके चाइल्डहुड में, यानी 7 years 5-6-7 years में बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाता है। तो आप प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ जो है ना वो जो रियलिस्टिक हमारी रोल मॉडल हैं वो स्टोरीज़ जो हैं बच्चों को नॉलेज में लाएं। क्योंकि 7 years इस एज में बच्चा जो है ना वो उसकी जो मेमोरी है वो मतलब कि वो रहेगी मेमोरी उसके बड़े होते तक। नंबर 5 पॉइंट पे है कि बच्चों के साथ ना कभी कभी बच्चा बन जाया करें। इस तरह बहुत मज़ा आता है, बच्चे को भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। इस तरह आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं खेल खेल में, और ये मैं समझती हूँ कि बेस्ट आइडिया।
अगर वैसे बच्चे को कुछ कहेंगे ना कि बेटा ये काम कर लो, फॉर एग्जांपल शीट ठीक कर दो, बर्तन उठा दो, या टॉयज क्लीन अप कर दो, या कुछ भी, तो शायद वो ऐसा करने में इंटरेस्टेड ना हो। बट अगर गेम में उनसे कुछ भी कहेंगे ना तो वो एग्री हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब गेम्स कौन सी हम प्ले कर सकते हैं, जैसे रोल प्लेइंग गेम या प्रीटेंडिंग गेम। जैसे मामा बेबी, यानी हम ये प्ले कर सकते हैं, हम चलो आप मामा बनो मैं बेबी बनती हूँ, या आप जो है ना बेबी बने मैं मामा बनती हूँ। तो इस तरह क्या होगा, बच्चे भी जो है ना वो आपकी बात या को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन खेल खेल में। या आंटी अंकल भी बन सकते हैं, कुछ भी। इसके अलावा होस्ट एंड गेस्ट गेम भी प्ले कर सकते हैं। इस तरह होस्ट एंड गेस्ट गेम में हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जब आप होस्ट हों तो आपको क्या करना है, और अगर आप गेस्ट हैं तो क्या करना है, क्या मैनर्स हैं, क्या रूल्स हैं, यानी आप गेस्ट के साथ किस तरह बिहेव करेंगे। और कभी आप गेस्ट बन जाएं, कभी बच्चों को होस्ट बना लें, और इसी तरीके से वाइस वर्सा। इसके अलावा हम टीचर स्टूडेंट गेम भी प्ले कर सकते हैं। गेम में बच्चों को ये गेम बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो कभी कभी आप टीचर बन जाएं, कभी बच्चों को टीचर बना लें, आप स्टूडेंट बन जाएं। तो इस तरह बच्चों के लेवल पे आके अगर हम ये काम करेंगे ना तो उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा बॉयज़ जो होते हैं ना उनको पुलिस एंड थीफ गेम बहुत पसंद होती है। जैसे मेरे बेटे को वो पुलिस बन जाता है समटाइम्स, तो मुझे थीफ बना देता है, और इस तरह भी जो है ना वो ये उसको बहुत इंटरेस्टेड लगती है। इसके अलावा किचन सेट गेम भी बहुत बच्चियों को काफ़ी पसंद होती है, और वैसे मेरा बेटा भी ये काफ़ी शौक से प्ले करता है। इसमें किचन प्ले करते करते किचन सेट यानी ये गेम प्ले करते करते हम किचन के कुछ छोटे मोटे रूल्स बता सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सारी चीज़ें जो है ना वो असेंबल करके, और इस तरह क्लीन अप कैसे करना है उसको एंड पे बस हम ये करके उनको दिखाएंगे, तो वो समझेंगे कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब वो भी गेम प्ले करेंगे तो वो भी सेम वैसा ही रिपीट करेंगे। नंबर 6 पॉइंट में ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर 2 से 3 या 3 से 4 साल के एज के बच्चे हैं, यानी अगर स्कूल जाने से पहले वाले, या अगर स्कूल गोइंग भी हैं, या केजीज के बच्चे हैं, मतलब अभी छोटे हैं, तो उनके लिए जो है ना टॉयज़, हाँ लर्निंग टॉयज़ की कलेक्शन रखें। यानी अगर शेप्स टॉयज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, कलर्स उनको सिखा सकते हैं गेम में। बच्चों को ब्लॉक्स वगैरह काफ़ी पसंद होते हैं, इस तरह से बच्चों की कॉग्निटिव माइंड एक्टिव रहता है। इसके अलावा घर में डिफरेंट कलर्स के बॉल्स जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, बॉल्स छोटे छोटे जो होते हैं ना, इसके बलून्स रखें, ज़रूर रखें। वो बच्चे शौक से उनसे बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बल्कि पहले हमें वही है कि खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें बच्चों के साथ उस तरह से खेलना पड़ेगा, तभी बच्चों को समझ आएगी ना कि इसके साथ कैसे प्ले करना। इसके अलावा जो है ना समर्स में बच्चे पानी से बहुत शौक से खेलते हैं, तो पानी में भी उनको कुछ टाइम स्पेंड करने दें, ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको मज़ा आता है। हमें ये भी देखना है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, किस चीज़ में उनको मज़ा आता है। इसके अलावा सैंड से भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है खेलने का। अगर कभी बीच वगैरह पे जाएं तो कुछ देर सैंड से प्ले करने का अलाउ कर दिया करें बच्चों को, या डो या स्लाइम वगैरह भी कभी कभी दे दिया करें। ये भी बच्चों को अब इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है और वो काफ़ी टाइम इसके साथ प्ले करते रहते हैं। ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मतलब मेरी पर्सनल हैं, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं, जिस तरह मेरे बच्चे शौक से खेलते हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप सब भी मुझसे 100% एग्री करेंगे, है ना। अच्छा, मैंने भी कहा ना कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बच्चों को जो है ना वो हर टाइम ही अपने साथ इंगेज रखना है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों का अपने एज फेलोज़ के साथ या सिबलिंग्स के साथ पे करना या उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों को ना उनके बचपन से ही ग्रेटिट्यूड बनाएं, उनको थैंकफुल होना सिखाएं, स्पेशली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको डेली लाइफ में डेली बेसिस पे कहें कि वो अल्लाह को हर चीज़ के लिए थैंक यू करें उनको। अच्छा, एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अलार्मिंग पॉइंट है ना, वो है मोबाइल, जो बच्चों को मुसलसल तबाही की तरफ लेके जा रहा है, और हम चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे। और वैसे तो ये एक अलग से बहुत बड़ी डिबेटेबल पॉइंट है ये, बट मैं इन शॉर्ट यहाँ पे यही कहूँगी कि अभी से कंट्रोल कर लें, टाइमिंग कम से कम रखें। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्क्रीनिंग बच्चों का मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताऊँ।
1 या 2 महीने पहले मुरसल को बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई थी मोबाइल लेने की, और मैंने क्या किया, बस खुद ही मैंने बस उसको गेम डाउनलोड करके दे दी और उसका जी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बस फिर क्या था कि वो जब सुबह उठता है उसको दिन में एक बार लाजमी चाहिए था, चाहे जो है ना वो सुबह उठते ही कह दे कि मुझे चाहिए, या जो है ना वो देर से उसको ख्याल है, लेकिन जब उसको ख्याल आ जाएगा कि मुझे चाहिए तो फिर वो लिए बगैर चुप नहीं करता था। मतलब कि बस कहते रहना, कुछ भी मैं कह लूँ किसी तरीके से वो कन्विंस नहीं हो रहा था, तो बस फिर उसको देना पड़ता था। लेकिन फिर मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो गई कि ये तो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो रहा है, मैं क्या करूं। बस फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अपना भी माइंड सेट किया कि बस इसको किसी तरीके से जो है ना, इसकी अभी से हैबिट ये मैंने ख़त्म करनी है, क्योंकि अभी छोटा है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो ज़्यादा टाइम के लिए जिनको यूज़ करने की आदत पड़ जाती है वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं ना, उनका तो और केस है, उनका थोड़ा और सेंसिटिव केस है। लेकिन इस सूरत में ये था कि अभी कम टाइम हुआ था उसको यूज़ किए हुए, लेकिन हो गई थी उसको आदत, उसको जो है ना वो कहते हैं कि नशा लग गया था या लत लग गई थी मोबाइल की। तो खैर बस फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जो है ना मुझे ज़रूर किसी भी तरीके से इसको जो है ना इसका ये गिव अप करना। तो मैंने जब भी मांगता था ना तो फिर मैं इसको कहती थी ठीक है आए गेम प्ले करते। मुझे उसके लिए टाइम फिर निकालना पड़ा, मतलब मैं कुछ भी कर रही होती थी, जब भी वो मोबाइल मांगता था ना तो फिर मैं कहती थी ठीक है आए प्ले करते हैं। आपने क्या मोबाइल पे जो प्ले करना है आए मैं आपके साथ करती हूँ। मैं उसको किसी ना किसी तरीके से ना, यानी किसी गेम में इन्वॉल्व कर लेती थी, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता 2 3 4 दिन में ऐसा जो है ना उसका ये ख़त्म हो गई। और अल्लाह की तरफ से ही मैंने बहुत शुक्र अदा किया और अल्लाह से मैंने दुआ भी की थी कि मुझे हेल्प चाहिए। तो खैर ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुरसल ने जो है ना वो बहुत जल्दी मतलब कि रिकवर कर लिया और जल्दी इसको छोड़ दिया। तो मैं बहुत फिर ना खुश हो गई, मैंने कहा अभी छोटा है तो हो जाएगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा, मुझे उसके साथ टाइम जो है ना स्पेंड करना पड़ा। हर उस टाइम पे जब भी वो मुझसे कहता था कि मुझे चाहिए तो उसके बदले में मैंने उसके साथ खुद से प्ले किया। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आप जाएं ये गेम प्ले कर लें, आप ये ले लें, आप ऐसे कर लें, नहीं, मैंने कहा आए मैं आपके साथ करती हूँ। तो जो है ना मुझे काफ़ी ये ऐसा करने में काफ़ी हेल्प मिली फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल नहीं लेता। हाँ कभी कभार ये नहीं है कि उसको शौक़ नहीं है लेने का, या समाविया को लेते हैं, लेकिन मैं उनको ज़्यादातर जो है ना मैं कहती हूँ कि टीवी पे आप देख लें, 1 आवर इज़ इनफ ऑन टीवी। तो कभी कभार 1.5 घंटा भी हो जाता है, ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ये कि मोबाइल के लिए मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मतलब मुझे लगता है कि ये अभी ठीक नहीं है, और ऐसा ही है बिल्कुल कि ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम बिल्कुल कम से कम कर दें। टीवी पे लगा दें, टीवी पे इतना उस तरह से नहीं, इतना करीब नहीं है टीवी, वो स्क्रीन इतनी करीब नहीं होती तो चल जाता, क्योंकि बच्चों को भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, उनको चाहिए तो है ही है, लेकिन टाइमिंग कम कर दें। बहुत ज़्यादा देर के लिए दे के उनको छोड़ देना, दैट इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा, लास्ट में जो पॉइंट है ना जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, ये है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, हमें करना सीखना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिला वजह बच्चों पे हाइपर ना हो, आल्दो कि समटाइम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते, हालात इतने नॉर्मल नहीं होते, लाइफ इजी नहीं होती, समटाइम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं। लेकिन अगर ऐसे में अगर हम अपने जो है ना इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो बिलीव मी, तो बच्चों के ब्रॉटअप में बहुत आसानी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, ये क्योंकि अल्लाह से दुआ किए बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हामी और मददगार होगा। बस ये है कि हमने बॉदर नहीं होना। बच्चों का ये बचपन है, चाइल्डहुड बहुत थोड़े टाइम का है, मतलब 7 8 या मैक्सिमम 10 ईयर्स तक, तो उनके लिए ये जो टाइम है ना ये मेमोरेबल बना दें। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों का जो चाइल्डहुड है ना वो पूरी लाइफ उनको फिर याद रहता है। अगर अच्छा होगा तो फिर कितनी अच्छी बात है।
अगर अच्छी मेमोरीज होंगी। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही फरमाया ना, वो भी तो बच्चों को बिला वजह डांट डपट करने वाले को, मार पीट करने वाले शख्स को नापसंद करते थे। तो हम अपने माइंड में कम से कम ये ला के भी अपने आप को कर सकते हैं कंट्रोल अपने इमोशंस को, जब हम लोग हाइपर हो रहे होते हैं तो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया। तो अच्छा, वैसे जो हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ जो प्यार था कितना बेमिसाल था, नो डाउट। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों का जो बचपन है, जो उनका चाइल्डहुड है, वो उनके आने वाली पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, उनके फ्यूचर को अफेक्ट करता है। सो उनके चाइल्डहुड को बेहतरीन बनाएं, बेस्ट बनाएं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इंशाल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करनी है, अच्छा ब्रॉटअप करना है हमें, और अल्लाह से दुआ करनी है कि हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमारा जो है ना वो सरमाया है, और सब कुछ हम लोग बच्चों के लिए ही करते हैं, बच्चे हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनको टाइम दें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।